हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्री ऑनलाइन क्लास आसाम। आज आम आलोचना करिम तुम्हालोकर सप्तम श्रेणीर हिंदीर 5 নম্বৰ चैप्टार जिना जिलाना मत बुलाना। ये चैप्टार सकलो प्रश्नोत्तर प्रथমৰ পৰা শেষলৈকে আলোচনা কৰা হৈছে। প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা অতি চুটি চুটিকৈ আৰু ইজিকৈ দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়, তোমালোকে সহজতে মনত ৰাখিব পাৰা। আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে দুটাকৈ এনসাৰ দিয়া হৈছে, এটা অলপ শৰ্টকৈ আৰু এটা অলপ লংকৈ দিয়া হৈছে, যিটো তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়। তোমালোকে যিটো সহজ বুলি ভাবা তোমালোকে সেই এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। সো বলা আমি কুৱেশ্যন কেইটালৈ আগবাঢ়ো। प्रथमते स्वा 1 नंबर, आओ जीना जिलाना मत बुलाना शीर्षक कविता का हाव भाव के साथ बचन करें। सो जो तुम्हारे ये कविता आसे कविता तुम्हारे निजे गाब दिसे। प्रथमते तुम्हारे ये हाव भाव माने बुझाई लै कविता जेनेक कैसे तुम्हारे সেই परिस्थिति मते कविता गाब लगे। ठीक है। सो ये तुम्हारे निजे करा केनेक गाब लगे ये इतना लिखि दिया। सो ये तुम्हारे एन्सार निचिना নহয়, तुम्हारे जस्ट इन्स्ट्रक्शन तो दिया केनेक तुम्हारे गाब लगे। जेनेक चुआ, इस कविता का वचन करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई। सो कविता तुम्हारे जेतिया कबा तेतिया कविता कोৱাৰ সময়ত তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ মুখত এটা সৰু হাঁহি আনিবা। তাৰপিছত अब सूरज चांद और पेड़ की पंक्तियाँ पढ़े। তাৰপিছত য'ত তোমালোকক সূৰ্যৰ কথা কোৱা হৈছে, গছৰ কথা কোৱা হৈছে, চৰাইৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইকেইটা পঢ়িব দিছে। ঠিক আছে। এনেকৈ তোমালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া হৈছে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, এইকেইটা তোমালোকে নিজে পঢ়িবা। ঠিক আছে। এইটো এক্সামৰ কাৰণে নহয়, তোমালোকৰ নিজে পঢ়িবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চোৱা, আমি যিকেইটা इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन আছে সেইকেইটা আলোচনা কৰোঁ। চোৱা 2 নম্বৰ क्वेश्चन আছে पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। তাৰ আণ্ডাৰত প্ৰথম क्वेश्चन আছে চোৱা, तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। बेलेग बेलेग धৰণৰ চৰাইবোৰে আমাক কি কয় সেইটো সুধিছে। एन्सार হ'ব চোৱা, तरह तरह के पक्षी हमसे यह कहते हैं कि मीठे मीठे बातें करना चाहिए। सो আমি মানে मीठे मीठे बातें কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাল ভাল কথা ক'ব লাগে। और तुम्हारे चुआ, मैं प्रथमते कैसा भिडिओर प्रथमते कैसिलो जे प्रत्येकটো प्रश्न दुटाको एन्सार दिया होइसे, एटा अलप लंके दिया होइसे और एटा एकेबारे शर्टके दिया होइसे। जिमान शर्टके पारि सिमान शर्टके दिया होइसे। सो चुआ, इयात एटु सेम क्वेश्चनर एन्सारटु शर्टके लिखिले तुम्हारे डायरेक्ट केनेকৈ लिखि দিব पारा, मीठे मीठे बातें करना चाहिए। তাৰপিছত चुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। आंसर होगा रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने को बताते हैं। और शॉर्ट के लिखिले तुम्हारे डायरेक्ट ये लिखि दिबा, प्यार बांटने को बताते हैं। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ, हमारे लिए बोरों का संदेश क्या है। आंसर अब हमारे लिए बोरों का संदेश गले लगाना है। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है। आंसर अब बढ़ती हुई नदियाँ हमें बहते रहने का उपदेश देती है। और तुम्हारे यदि विचारा शॉर्टके लिखि लबा तेनहले ये लिखि लब पारा, बढ़ते रहने का उपदेश देती है। तुम्हारे यदि डायरेक्ट ये लिखि लोৱা तेनहले तुम्हारे क्वेश्चनটোৰ সৈতে মিলাই তোমালোকে আকৌ এনেকৈ লংকে লিখিব পাৰিবা। सो तुम्हारे মনত ৰাখিবৰ কাৰণে শৰ্টকে লিখি ল'ব পাৰা। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना जिलाना मत बुलाना नामक कविता के कवि कौन है। आंसर अब जीना जिलाना मत बुलाना नामक कविता के कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा है। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट, सोचो और संक्षेप में उत्तर दो। प्रथम क्वेश्चन है, सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। आंसर बस सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने को कहते हैं। তাৰমানে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে। প্ৰকৃতিয়ে আমাক যেনেকৈ শিক্ষা দিয়ে, বেলি এটা ৰাতিপুৱা উঠিয়েই কি কৰে পোহৰ দিয়ে। সো আমিও কি কৰিব লাগে, আমিও পোহৰ रोशनी फैलाने को कहते हैं। मतलब माने आमी आमार जीवनटुक आगुवाई লৈ যাবৰ কাৰণে, आमार जीवनटु उज्जवल কৰিবৰ কাৰণে সূৰ্যই আমাক উপদেশ দিয়ে। ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক, তোমালোকে শৰ্টকে লিখিলে এইটো লিখি ল'বা। ঠিক আছে। মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই, বাছ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। মই লংটো পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অলৰেডি। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट, रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें क्या कर्तव्य की याद दिलाती हैं। सो राति आकाशत चंद्रमाय आमाक की काমৰ কথা মনত কৰি দিয়ে সেইটো চোৱা। आंसर হ'ব रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें चांदनी बिखेरने का कर्तव्य की याद दिलाता है। और शॉर्टके लिखिले तुम्हारे ये लिखिबा, चांदनी बिखेरने का कर्तव्य की याद दिलाता है। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट, हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देता है। आंसर होगा हरे भरे पेड़ पौधे हमें छाँव देने का संदेश देता है। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती हुई हवाएं हमें क्या करने की कहती हैं। ये आंसर হ'ব চোৱা, बहती हुई हवाएं हमें जिंदगी देने
को कहती है। তাৰপিছত 4 নম্বৰ নিম্নলিখিত पंक्तियों को सरल अर्थ लिखो। सो এইকেইটা যিটা লাইন দিয়া হৈ আছে কবিতাৰ এইকেইটা তোমালোকক সৰল অৰ্থত লিখিব দিছে। যেনেকৈ চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াত कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भुलाना चले गुलिया फटे गोले जीता जीना जिलाना मत बुलाना। सो ये तुम्हारे सरल कथात लिखिले सरल शब्द व्यवहार कर लिखिले कि हम चुआ इस पंक्ति में प्रकृति कहती है कि हमारे जीवन में जितने भी विपत्ति या आपदा आए उस स्थिति में खुद हंसते रहना है और दूसरों को भी हंसाना है। सो ये लाइनर पर आम कि बुझी पाओ जे आमार जीवनत जेनेकुवा धरणेই होक जी विपदेই नाहक किय आमी कि करिब लागे आमी सकलो समयते हाहि থাকিব লাগে सकलो समयते आमी आनंदित হৈ থাকিব লাগে আৰু বেলেগকো आनंदमय কৰি ৰাখিব লাগে বেলেগক दुखर পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে। चाहे जीवन में जितने भी संकट क्यों न आए उस परिस्थिति में स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुँचाए। और शर्टके लिखिले तुम्हारे एनेके डायरेक्ट लिखि दिबा। चुआ शर्टके तुम्हारे ये लिखि लबा जो तुम्हारे शर्टके विचारा प्रकृति कहती है कि बड़ी मुसीबत आने पर भी हमें खुद मुस्कुराना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। कठिन समय में भी हिम्मत रखकर स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने में मदद करे। তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ क्वेश्चन जीना जिलाना मत बुलाना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। एन्सार चुआ भेरी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाমৰ কাৰণে जीना जिलाना मत बुलाना ये कवितार मूल भावটো ठीक है। सो मूल भावটো तुम्हारे यार पर भालके लिखि लबा जी हम चुआ मूल भावটো हम जीना जिलाना मत बुलाना कविता कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा है। इस कविता से हमें यो सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और जीवन में जितने भी संकट क्यों न आए हमें खुद जीना और दूसरों को भी जिलाना चाहिए। তাৰমানে ইয়াত दूसरों को भी जिलाना चाहिए यार मतलब হৈছে বেলেগকো জীয়াই থকাত সহায় কৰিব লাগে আমাৰ। আৰু তোমালোকে এইটো শৰ্টকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰা। তোমালোকে এই শৰ্টটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা তেনেহ'লে তোমালোকে শৰ্টটো এবাৰ পঢ়িলে যদিও তোমালোকৰ অলপ বেছি মাৰ্কৰ কাৰণে আহে তোমালোকে শৰ্টটো লিখি ল'লে শৰ্টটো এবাৰ পঢ়ি গ'লে তোমালোকে অলপ চলপ বনাই হ'লেও কবিতাটো পঢ়ি গ'লে নিজে অলপ চলপ বনাই লিখিব পাৰিবা। চ' অলপ চলপ বনাই হ'লেও তোমালোকে ভালকৈ লিখি দিব পাৰিবা। চ' তোমালোকে পাৰিলে শৰ্টটো লিখি ল'বা। চোৱা এনচাৰটো হ'ব इस कविता का संदेश है कि हमें प्रकृति की तरह मिलजुल कर और परोपकारी बनकर रहना चाहिए। जीवन में चाहे जितने भी संकट आए हमें खुद भी मुस्कुराकर जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने में मदद करनी चाहिए। তাৰপিছত চোৱা पाठ के आसपास स्थान की दिया चुआ 1 नम्बर प्रकृति एक खुली पुस्तक है विषय पर कक्षा में चर्चा करो। सो ইয়াক কৈছে যে প্ৰকৃতি এটা খোলা কিতাপৰ ধৰণে প্ৰকৃতিয়েও আমাক বিভিন্ন ধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰে। সো ইয়াৰ ওপৰত আমি চৰ্চা কৰিব লাগে। आंसरটো হ'ব চোৱা प्रकृति को एक खुली पुस्तक कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें सीखने और समझने के लिए असंख्य चीज़ें छिपी हुई हैं। प्रकृति हमें जीवन के महत्व सबक सिखाती हैं और इसमें हमारी हर गतिविधि और हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई उत्तर मौजूद होता है। सो प्रकृति এটা কিতাপৰ নিচিনা হয় আমাৰ কাৰণে। প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা লাভ কৰোঁ। যেনে যিকোনো ধৰণৰ বিপদ তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনত বা বেলেগৰ জীৱনত দেখা পোৱা প্ৰত্যেকটো বিপদৰে সমাধান আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাব পাৰোঁ। সো আমি প্ৰকৃতি এটা কিতাপৰ নিচিনা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে। সো তোমালোকে এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা সুন্দৰকৈ লিখি ল'বা। और যদি তোমালোকে বিচাৰা सेम क्वेश्चन অলপ শর্টকে লিখিব বিচাৰা তেনেহলে তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা प्रकृति खुली पुस्तक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका कण कण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जैसे नदियाँ हमें आगे बढ़ाना और पेड़ दूसरे को मदद करना सिखाते हैं वैसे ही प्रकृति बिना बोले ही हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखा देती है। তাৰপিছত 2 नंबर तुम्हारे आसपास प्रकृति के जो भी उपकरण हैं उन सब के नाम लिखो और उनके प्राणी तथा अप्राणी के हिसाब से 2 वर्ग में बांटो। एन्सारটো হ'ব চোৱা আচলতে তোমালোকক প্ৰথমতে বুজিব লাগে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে। কুৱেশ্যনটোত তোমালোকক কৈছে যে তোমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা
কিছুমান প্ৰকৃতিৰ কিছুমান উপাদানৰ বিষয়ে লিখিব লাগে আৰু যিকেইটা জীৱিত আছে জীৱিতকেইটা এক্সট্ৰাকৈ লিখিব লাগে আৰু যিকেইটা অজীৱিত হয় যিকেইটা জীয়াই থকা বস্তু নহয় জড় বস্তু হয় এইকেইটা বেলেগকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে চ' এনচাৰটো হ'ব চোৱা প্ৰাণী কি হ'ব পেৰ পৌধে পক্ষী कीड़े मकोड़े তাৰপিছত পশু আৰু অপ্ৰাণী কি হ'ব पत्थर मिट्टी पानी हवा सूरज की रश्मि पर्वत नदी झील रेत ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা বা তোমালোকে নিজৰ ওচৰে পাজৰে দেখা পোৱা তোমালোকে বেলেগ বেলেগ আৰু বিচাৰি লিখিব পাৰা তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्यों की याद दिलाते हैं उसे वर्णित करते हुए एक कविता लिखो सो ইয়াত কৈছে পখিলা আৰু যুগ্নু তোমালোকে চিনি পাইছানে যুগ্নু হৈছে ৰাতিপুৱা যে পোহৰ দিয়ে কিছুমান পোক আছে যে ৰাতিপুৱা পোহৰ দিয়ে তো কি বুলি কয় মোৰ মনত নাই তোমালোকে পাৰিলে কমেণ্ট কৰি দিবা সেইকেইটাৰ ওপৰত এটা কবিতা লিখিব দিছে আমাক কি শিক্ষা দিয়ে ইহঁতে এনচাৰ হ'ব চোৱা तितली और जुगनू रंग बिरंगे तितली कहती है जीवन में तुम खुशियाँ भरना मिलजुल कर सब प्यारे राही जग में सुंदर रंग बिखरना তাৰপিছত चमक चमक कर जुगनू कहता है अंधियारे से कभी न डरना बनकर नन्हा दीप खुशी का राह दूसरों की रोशन करना ঠিক আছে তোমালোকে এইটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जित आपदा जरूर देखी होगी इसी किसी आपदा के समय तुमने प्राप्त हुए अनुभव को लिखो सेंसर स्वा पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी चारों तरफ पानी भरने और बिजली कटने से हम सब बहुत डर गए थे ऐसे में सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और बचाव दल ने नाव से सबको सुरक्षित निकाला इस आपदा से मैंने सीखा कि मुसीबत के समय घबराने के बजाय हमें एकजुट होकर दूसरों का साथ देना चाहिए तो তোমালোকক কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে তোমালোকে দেখা পোৱা মানুহে সৃষ্টি কৰা বা প্ৰাকৃতিক যিকোনো এটা দুৰ্ঘটনা তাৰ বিষয়ে লিখিব দিছে তোমালোকে দেখা পোৱা তাৰ ওপৰত এটা টোকা লিখিব দিছে চ' তোমালোকে যদি নিজে বিচৰা তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰা তোমালোকে নিজৰ জীৱনত অনুভৱ কৰা এনেকুৱা এটা ঘটনা তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰা বা যদি তোমালোকে বিচৰা যে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা তেনেহ'লে তোমালোকে सेम टू सेम ইয়াৰ পৰাও লিখি ল'ব পাৰা তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ तुम लोग 4-5 के समूह में बैठ जाओ तथा जियो और जिलाओ विषय में बारी बारी से अपने विचार प्रकट करो सो ইয়াত তোমালোকক সবেই একেলগে মিলিজুলি জিঅ'ৰ জিলাও এইটো ওপৰত তোমালোকে নিজৰ যিটো মতামত আছে সেইটো দিব দিছে এনচাৰটো হ'ব চোৱা জিঅ'ৰ জিলাও का अर्थ है खुद खुश रहना और दूसरों को मदद करना जैसे पेड़ और नदियाँ बिना किसी स्वार्थ के सबको जीवन देते हैं वैसे ही हमें भी पशु पक्षी पर्यावरण और ज़रूरतमंद लोगों की रक्षा करनी चाहिए आपस में प्यार बांटना और मुसीबत में दूसरों को साथ देना ही सच्चा जीवन है ठीक है তাৰপিছত চোৱা নেক্সট ভাষা অধ্যয়ন তাৰ আণ্ডাৰত কি আছে 1 নম্বৰ চোৱা নিম্নলিখিত শব্দ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো ইয়াৰ পৰা ভালকৈ লিখি ল'বা তোমালোকৰ এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে সমাৰ্থক শব্দ লিখা যেনেকৈ চোৱা প্ৰথমত দিয়া আছে সবেৰা মানে কি হয় শুভ প্ৰাত তাৰপিছত সূৰজ হ'ব সূৰ্য ৰবি তাৰপিছত চাঁদ কি হ'ব চন্দ্रमा শশী তাৰপিছত পেৰ হ'ব বৃক্ষ তৰু তাৰপিছত পক্ষী হ'ব খগ বিহগ এনেকৈ তোমালোকে গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ वाक्य में प्रयोग करो चमक चमक कर रात के आकाश में तारे चमक चमक कर बहुत सुंदर लग रहे हैं बहुत इजी হয় তোমালোকক বাস বাক্য সজাব লাগে তোমালোকে নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত এইবিলাক শব্দ প্ৰায় ইউজ কৰি থাকা আৰু তোমালোকক চেপ্টাৰবোৰ পৰাই দিয়া হৈছে চ' তোমালোকে ইজিলি এইকেইটা কৰিব পাৰিবা তথাপিও মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ তোমালোকে যদি পাৰা তোমালোকে নিজে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চোৱা নেক্সট चहक चहक कर सुबह होते ही पक्षी पेड़ पर चहक चहक कर मीठे गीत गाते हैं तरपिছত खिल खिल कर बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल खिल कर अपनी खुशबू बिखर रहे हैं तरपिছত मिल मिलकर हिल मिलकर আছে কি হ'ব চোৱা हम सभी बच्चे को आपस में हिल मिलकर प्यार से रहना चाहिए তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ आओ निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दो सो ইয়াত চোৱা
हमें जीते हम लोग जीते हैं हम लोग জিলাতে हैं চ' এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি লৈ তাৰপিছত চাবা এইটো কিহৰ বিষয়ে দিয়া আছে চ' তোমালোকে প্ৰথমতে এইকেইটা পঢ়িবা ঠিক আছে মই ইমানকেইটা পঢ়ি দিয়া নাই পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব মই বাছ তোমালোকক চেপ্টাৰটোত থকা কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা তাৰপিছত চোৱা আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনকেইটালৈ যাম চোৱা লাষ্টত তোমালোকক চেপ্টাৰটোৰ লাষ্টত কিছুমান দিয়া আছে শব্দ আৰু অৰ্থ এইকেইটা তোমালোকৰ বাবে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এক্সামত এইকেইটাও আহি থাকে শব্দ যিকোনো দুটা বা তিনিটামান তোমালোকৰ আহিব পাৰে চ' তোমালোকে এইকেইটাও পঢ়িবা শব্দ অৰ্থকেইটা জিলানা মানে কি কয় চোৱা দুसरों को जीने की प्रेरणा देना जीने में मदद पहुँचाना তাৰপিছত উৎকাৰ এইটো কি হ'ব উদিত হোকাৰ তাৰপিছত সূৰ্য এইটো কি হ'ব সূৰ্য তাৰপিছত ৰশ্মি কি হ'ব প্ৰকাশ উজিয়ালা ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে গোটেইকেইটা ইয়াৰ পৰা পঢ়িবা পাৰিলে তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা লিখি লৈ তাৰপিছত লিখি তোমালোকে পাৰিলে মুখস্থ কৰিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে চ' তোমালোকে এইকেইটাও ভালকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে চ' ষ্টুডেণ্টছ এইখিনিতে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰা তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েল কৰি দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখা হবে ধন্যবাদ